जय हिंद। मैं शशि प्रकाश मार्गदर्शन एकेडमी से आप लोग का स्वागत है। और आप लोग मेरे पहले वीडियो गांधी जी को बहुत अच्छा प्यार दुलार दिए हैं, इस वीडियो को भी अच्छा प्यार दुलार दीजिए। और जितना भी क्वेश्चन गांधी जी से हम लाए हैं, पहला वीडियो आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर उसको देख लीजिएगा। ये सेकेंड पार्ट है और गांधी जी का इससे खत्म हो जाएगा, ठीक है। और आप लोग ध्यान दीजिएगा और आगे चलते हैं क्वेश्चन पेज पे। कैसर हिंद की उपाधि एवं भर्ती करने वाला सर्जेंट, गांधी जी को यह उपाधि कब दिया गया था? ये प्रथम विश्व युद्ध के दौरान दिया गया था। कब दिया गया था? प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। क्वेश्चन पूछ देता है प्रथम विश्व युद्ध का शुरुआत कब हुआ था, तो आप लोग डेट को ध्यान दीजिएगा। 28 जुलाई 1914 को शुरुआत हुआ था। 28 जुलाई 1914। इस सेट में क्वेश्चन आते रहता है, डेट पूछ देता है। सबको याद रहता है कि 14 से 18 में शुरुआत हुआ था, लेकिन डेट पूछ देता है 28 जुलाई 1914। और आप लोग इसका लास्ट याद करिएगा, अंत हुआ था 11 नवंबर 1918। लास्ट डेट और शुरुआती डेट दोनों को ध्यान दीजिएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। आधुनिक युग का अजात शत्रु गांधी जी को किसने कहा था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहे थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहने वाले थे बिहार के सिवान जिला के। आप लोगों को पता है भारत के फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सिवान जिला। इनका जन्म हुआ था 3 दिसंबर 1884। हम जितना भी क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे आप लोगों को ध्यान से सुनना है उसको, ठीक है। मेरा नया नया शुरुआत है, ठीक है। अभी आप लोग जो भी गलती होगा उसको क्षमा करिएगा। अच्छा से अच्छा हम कंटेंट लाएंगे। आप लोग 12 तारीख को शाम 6:30 बजे 12/5/2026 को मेरा ऑनलाइन क्यूज क्लास इसी क्लास में स्टार्ट होने वाला है भगुआ में, ठीक है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, सब लोग आप लोग आइएगा। हाँ, राजेंद्र प्रसाद के बारे में समझ लेते हैं। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। उसी में राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति बनाया गया था। और राष्ट्रीय गान जन गण मन अधिनायक जय है और राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को संविधान द्वारा दर्जा दिया गया था, राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत। वहाँ उस दिन 3 काम हुआ था, आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के घनिष्ठ मित्र अंग्रेज कौन था? से.एफ. एंड्रयूज। कौन थे? से.एफ. एंड्रयूज। से.एफ. एंड्रयूज को दीन बंधु बोला जाता है। क्या बोला जाता है? दीन बंधु बोला जाता है। और देश बंधु बोलेगा तो चित्तरंजन दास को बोला जाता है। बहुत कंफ्यूजन होता है यहाँ पे कि देश बंधु कौन होता है, कौन थे, दीन बंधु किनको बोला जाता है। तो दीन बंधु बोलेगा तो से.एफ. एंड्रयूज और देश बंधु बोलेगा तो चित्तरंजन दास। आप लोग ध्यान दीजिएगा इसको। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। गांधी जी द्वारा चलाया गया प्रथम सत्याग्रह कौन था? चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह बिहार में। आप लोग ध्यान दीजिएगा। गांधी जी पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में ही किए थे। दक्षिण अफ्रीका में 1906 में किए थे, लेकिन भारत में बोलेगा तो चंपारण सत्याग्रह 1917 में किए थे। क्यों किए थे? 3/20 क्यों लिखे हम? 20 कट्ठा खेती होता था। अंग्रेजों का कहना था वहां पे भारतीयों को कि तुम लोग को 3 कट्ठा पे नील की खेती करना है। वहां पे बगल के खेत में जो भी अगर वो लोग करता था तो वो लोग की मतलब मिट्टी की उर्वरता खत्म हो जाती थी, मर जाती थी, तो अच्छी अच्छी फसल बेकार हो जाती थी। इसीलिए एक व्यक्ति थे राजकुमार शुक्ल, चंपारण के ही रहने वाले थे, जिनका नाम था राजकुमार शुक्ल। जो उनके गांव का नाम था मुरली भरावा। ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है बिहार के एग्जाम में कि राजकुमार शुक्ल कहाँ के रहने वाले थे, तो मुरली भरावा के रहने वाले थे, ठीक है। चलिए आगे आगे हम बताएंगे कि गांधी जी से उनसे मुलाकात कहाँ हुआ। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। महात्मा गांधी द्वारा प्रथम भूख हड़ताल कब किया गया था? तो अहमदाबाद भूख हड़ताल 1918 में। अ से अहमदाबाद, अ से 18। आपको ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन। प्रथम पूर्ण किसान सत्याग्रह कौन था? तो खेड़ा सत्याग्रह। पूर्ण रूप से किसान बोलेगा तो खेड़ा सत्याग्रह 1918 में। आगे चल के खिलाफत आंदोलन किया गया था 1918 में। सब गांधी जी का घटना है, ठीक है, 1918 में। अगर यहां से सुनिए, 16 से लगाई 1921 तक जो भी काम हुआ है गवर्नर जनरल पूछ देता है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। 1916 से लगाई 1921 तक भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? यहाँ पे लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। इन्हीं के शासनकाल में 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। आप लोग ध्यान दीजिएगा इसको भी। जितना भी 16 से 18 के बीच में अगर गवर्नर बोलेगा तो कौन था? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। इसको ध्यान दीजिएगा आप लोग। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन कौन था? ध्यान दीजिएगा, जन आंदोलन, तो उसका नाम था असहयोग आंदोलन 1920 में। अभी बताए हैं कि 1920 में गवर्नर कौन था? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। आप लोग ये भी ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन दांडी मार्च, अगर बोलेगा
दांडी मार्च की शुरुआत गांधी जी कब किए थे? तो 12 मार्च 1930। आप लोग डेट ध्यान दीजिएगा, डेट को हम इसलिए बोल रहे हैं कि 12 डेट पूछ देता है, ठीक है। 12 मार्च 1930 को गांधी जी दांडी से, आप लोग साबरमती आश्रम से, आप लोग ध्यान दीजिएगा, दांडी तक, साबरमती आश्रम अहमदाबाद में है और दांडी गुजरात में है। साबरमती आश्रम अहमदाबाद में है, दांडी गुजरात में। वहीं से 24 दिन, कितना दिन? 24 दिन की दूरी चला गया था। गांधी जी को लेकर 79 व्यक्ति या गांधी जी को छोड़ के 78 व्यक्ति उसमें भाग लिए थे। यहाँ से दूरी पूछ देता है कि दांडी मार्च की दूरी कितना था? 241 मील था। किलोमीटर में बोलेगा तो 388, कहीं 390 देखने को मिलता है। मील में 241 मील, किलोमीटर में बोलेगा तो 388 किलोमीटर। आप लोग ध्यान दीजिएगा, 24 दिन का दूरी था गांधी जी को लेकर 79 और गांधी जी को छोड़ के 78। ध्यान दीजिएगा, अंत हुआ था 6 अप्रैल 1930 को। ध्यान दीजिएगा इसको। अगले क्वेश्चन पे, व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत महात्मा गांधी ने कब किया था? तो डेट ध्यान दीजिएगा, 17 अक्टूबर 1940। कहाँ से किए थे? तो महाराष्ट्र के पौनार आश्रम से किए थे। महाराष्ट्र के पौनार आश्रम से 17 अक्टूबर 1940 में। यहाँ से क्वेश्चन बोलता है कि सत्याग्रह तो शुरुआत किए थे, इसमें प्रथम सत्याग्रही, दूसरा सत्याग्रही, तीसरा सत्याग्रही कौन थे? तो प्रथम सत्याग्रही बनाया गया था विनोबा भावे जी को, विनोबा भावे। और दूसरा सत्याग्रही बनाया गया था जवाहरलाल नेहरू को। तीसरा सत्याग्रही बनाया गया था ब्रह्मदत्त को बनाया गया था। किसको? ब्रह्मदत्त को। आप लोग ध्यान दीजिएगा, 3 वो सत्याग्रही बने थे। पहला विनोबा भावे, दूसरा जे.एन. नेहरू, तीसरा ब्रह्मदत्त। शुरुआत किसने किया था? 17 अक्टूबर 1940 को महात्मा गांधी, पौनार आश्रम, महाराष्ट्र। जे.एन. नेहरू के बारे में यहीं पे सुन लेते हैं। जे.एन. नेहरू का जन्म हुआ था 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद के प्रयागराज में। आप लोग ध्यान दीजिएगा, इनका मृत्यु हुआ था 1964 में। प्रधानमंत्री काल के दौरान उनका मृत्यु हुआ था। आगे चल के इन्हीं के कार्यकाल के दौरान में ही आगे चल के बने थे गुलजारीलाल नंदा, भारत के प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री 1964 में। जवाहरलाल नेहरू पहली बार 1947 में पहली बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिया था। ठीक है, प्रधानमंत्री के रूप में जवाहरलाल नेहरू पहली बार 47 में, और 1947 में ही और 1955 में जे.एन. नेहरू को भारत रत्न अवार्ड मिला था। 1955 में पहली बार भारत रत्न अवार्ड 3 व्यक्तियों को मिला था। एस राधाकृष्णन, श्री राजगोपालाचारी और सी.वी. रमन को मिला था जब शुरुआत हुआ था 1954 में। ये भी ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है। और क्वेश्चन बोलता है ना कि भारत रत्न में जो नंबरिंग सजाने के लिए, भारत रत्न के बाद आता है पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री। ये चारों को क्रम है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। और जो सत्याग्रही बताए हैं वो भी ध्यान दीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन, गांधी जी ने करो या मरो का नारा, डू एंड डाई का नारा कब दिया था? तो 1942 में दिया था, भारत छोड़ो आंदोलन के समय। इसी भारत छोड़ो आंदोलन के समय ही गांधी जी को आगा खां पैलेस में डाला गया था। उनके साथ उनकी पत्नी थी और सरोजनी नायडू थी। उनकी पत्नी का डेथ 1944 में हो गया था आगा खां पैलेस में, गले का बीमारी होने के कारण उसी जेल में हो गया था आगा खां पैलेस में। गांधी जी की पत्नी का मृत्यु, कस्तूरबा गांधी जो थी, उनका 44 में मृत्यु हुआ था। 4 साल बाद गांधी जी का मृत्यु हो गया था 30 जनवरी 1948। इसीलिए शहीद दिवस मनाया जाता है कब? 30 जनवरी को मनाया जाता है। आप लोग ध्यान दीजिएगा इसको। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। किसने कहा था विदेशी वस्तुओं की बर्बादी के साथ सर्वोत्तम व्यवहार है? तो महात्मा गांधी जी बोले थे। ये भी ध्यान दीजिएगा आप लोग। अगर निष्ठुर बर्बादी बोलेगा तो राजेंद्र प्रसाद इसको बोले थे। आप लोग ध्यान दीजिएगा। गांधी जी के नाम से पहले महात्मा गांधी किस आंदोलन में जोड़ा गया था? चंपारण आंदोलन। उसी में राजकुमार शुक्ल जी से भेंट हुआ था लखनऊ अधिवेशन 1916 में, जिसकी अध्यक्षता की थी अंबिका चरण मजूमदार। उसी में महात्मा गांधी गए थे लखनऊ अधिवेशन में। अरे राजकुमार शुक्ल जी गए थे तो महात्मा गांधी से मुलाकात हुआ था। तो वही आप लोग से क्या बताए थे उनके बारे में बताया। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। गांधी जी की मृत्यु पे किसने कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चल गया? तो इसका आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू बोले थे। कौन बोले थे? जवाहरलाल नेहरू। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। महात्मा गांधी जी चंपारण सत्याग्रह का विरोध, महात्मा गांधी जी द्वारा जो भी चंपारण सत्याग्रह चलाया गया था उसका एक व्यक्ति थे जो विरोध किए थे, इनका नाम था एन.जी. रंगा। ये भी ध्यान दीजिएगा आप लोग। गांधी जी के प्रिय गीत वैष्णव जन के लेखक कौन है? तो नरसिंह मेहता है। उनके गीत था एक, ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, जिसका नाम था वैष्णव जन, नरसिंह मेहता। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका जा रहे थे तो उनको किस जंक्शन पे उतारा गया था? तो उस जंक्शन का नाम था पीटर्समारिट्सबर्ग जंक्शन। एक प्रीवियस क्वेश्चन है, एक पूछा गया, सब प्रीवियस क्वेश्चन है। ठीक है, 3-4 बुक्स उतारा गया है। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और मेरे को आगे बढ़ाने का आप लोग बहुत ज़्यादा कोशिश करिए। भर भर के लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए। अगर आप लोग को अच्छा लगा होगा तो मेरे मेहनत को आप लोग
आगे बढ़ाइए, ठीक है। और यहाँ पे डरबन से प्रिटोरिया जा रही थी, एक ट्रेन डरबन से प्रिटोरिया जा रही थी, उसी में गांधी जी को उतार दिया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के समय महात्मा गांधी गिरफ्तार किसने किया था और कहाँ किया गया था, तो आगा का पैलेस में रखा गया था, आप लोग ध्यान दीजिएगा। 1942 में अगर बोल रहे हैं कि गवर्नर कौन थे, तो लॉर्ड लेन लिथगो, जिनका कार्यकाल था 1936 से 1943 तक, 1936 से 43। इन्हीं के शासनकाल में प्रथम विश्व युद्ध का शुरुआत हुआ था, आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और द्वितीय विश्व युद्ध है। गांधी जी को किसने वन मैन बाउंड्री फोर्स कहा था, तो लॉर्ड माउंटबेटन, जो स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम हो जाएंगे, ठीक है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, लॉर्ड माउंटबेटन, इनका शासनकाल था 1947 में, आप लोग ध्यान दीजिएगा। इन्हीं के समय भारत को क्या मिला था, स्वतंत्रता मिला था 15 अगस्त 1947 को। अगला क्वेश्चन, गांधी जी को किसने भिखारियों का राजा कहा था, तो मदन मोहन मालवीय जी बोले थे, भिखारियों का राजा बोले थे। और मदन मोहन मालवीय जी ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का स्थापना किए थे। चलते हैं, हम लास्ट आगने वाला है, ठीक है। विषैले भोजन से गांधी जी की जान किसने बचाई थी, तो बत्तख मियाँ, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। और उनकी एक पुस्तक है इंडियन ओपिनियन, पुस्तक का प्रकाशन भूल गए थे हम पहले वीडियो में, 1903 में प्रकाशन हुआ था। और आप लोग से रिक्वेस्ट है, ठीक है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और आगे बढ़ाइए। 12 तारीख को आप लोग डेट ध्यान दीजिएगा, आप लोग सभी लोग क्यूज में जुड़िए और आइए, ठीक है। चलते हैं, लास्ट करते हैं, ठीक है, बाय।